अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि उर्दू पैसिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना होता है। तो मैट्रिक लेवल में हम इंग्लिश के ही पैसिव फिक्रात को एक्टिव में या एक्टिव फिक्रात को पैसिव में करना सीख चुके हैं, जबकि अब हम सीखने जा रहे हैं कि उर्दू के पैसिव फिक्रात को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। आपने उम्मीद है कि 12 टेंसेस पढ़ ली होंगे, उनकी जो पहचान है, ता है, ती है या चुका है या जो भी आपने उसमें पढ़ा है, उसी तरह से पैसिव फिक्रे की भी पहचान उर्दू के आखिर में जो अल्फाज हैं उनसे हो जाएगी कि ये किस टेंस का है। अब पैसिव और एक्टिव फिक्रे में क्या फर्क है? एक्टिव और पैसिव, पैसिव भी बोलते हैं इसको, पैसिव भी बोलते हैं। एक्टिव फिक्रा वो होता है जिसमें एक्ट करने वाला हो, यानी सब्जेक्ट हो, और पैसिव फिक्रा वो होता है जिसमें करने वाला कहीं बैकग्राउंड में हो, काम तो हुआ हो लेकिन करने वाला फिक्रे के अंदर ना वाज़िया हो, उसको कहते हैं पैसिव। यानी कि सादा लफ्जों में पैसिव फिक्रे की पहचान ये है, पैसिव फिक्रात में सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये 5 साल फिक्रे में अभी एग्जाम्पल के तौर पे बोलूंगा। असलम अकरम को मारता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? असलम। अच्छा, ये मैं बात पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी हमने फिक्रा पहचानना है वो हमें पता चलेगा वर्ब से। आपको वर्ब की अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए। अगर आप टेंसेस को नहीं भूलना चाहते तो वर्ब का आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। याद रखें, वर्ब ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिसके मायनों में काम का करना या होना पाया जाए। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन थोड़ी एडिशनल है, लेकिन हमें यहां सिर्फ एक्शन वर्ब पे बात करनी है। तो ऐसा लफ्ज जिसके मायनों में काम का करना या होना पाया जाए वो वर्ब होता है। असलम अकरम को मारता है, तो मारना इसमें काम है। वो स्कूल जाता है, जाना काम है। अच्छा, जब आप वर्ब ढूंढ लेंगे तो उससे पता चलना है सब्जेक्ट है कि नहीं है। मारता है, कौन मारता है? असलम, तो असलम सब्जेक्ट है। वो चाय बनाता है, बनाना काम है, कौन बनाता है? वो। तो ऐसा उर्दू फिक्रा जिसमें सब्जेक्ट ना हो वो फिक्रा पैसिवाइज का होता है। क्रिकेट खेली जाती है, कौन खेलता है? खेलने वाला मौजूद नहीं है। चाय बनाई जाती है, कौन बना रहा है? पिज़्ज़े बेचे जाते हैं, कौन बेच रहा है? सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। खत लिखे जाते हैं, कौन है लिखने वाला? इसमें लिखने वाला मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फिक्रे में सब्जेक्ट ना हो तो वो फिक्रा पैसिवाइज का होता है। अब आपने पहचान लिया कि फिक्रा पैसिवाइज का है, और आखिर में आपने ये भी पहचान लिया कि ये किस टेंस का है। जैसे कि आपने 12 टेंसेस के लेक्चर्स में देखा होगा, असलम अकरम को मारता है, ता है आया है तो इंडेफिनिट का है। चाय पी जाती है, तो ता है से पता चला, ती है से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। जब आपने टेंस पहचान लिया तो अभी मैं सिर्फ तरीके लिखूंगा। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिवाइज है उसको, पैसिव फिक्रात को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के सादा तरीके ये हैं। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर इज, एम, और में से एक लगाना है और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। क्रिकेट खेली जाती है, बिल्कुल मैं सादा स्ट्रक्चर आपको लिखा रहा हूं। क्रिकेट खेली जाती है, इसमें से सबसे पहले वर्ब पहचाने। खेलना वर्ब है, कौन खेल रहा है? यानी इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। खेली जाती है, जाती है से पता चला ये प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। तो क्या खेला जाता है? क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ये पहचानने के बाद बेटा जी आपने ऑब्जेक्ट शुरू में लगाना है। ऑब्जेक्ट हमने लगाया क्रिकेट, फिर उसके बाद इज एम आर में से क्रिकेट के मुताबिक इज लगेगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म प्ले। याद रखें, हर पैसिवाइज में
जो वर्ब है उसकी तीसरी फॉर्म लगेगी और हर पैसिव वॉइस में सादा में जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में लगेगा। तो ये बड़े आसान है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और तीसरी फॉर्म। नफी के लिए हेल्पिंग वर्ब जितने भी मैं आगे टेंस करूंगा सब में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है तो वो नफी बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में आपने ले जाना है तो वो सवालिया बन जाएगा। इज क्रिकेट प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, इज क्रिकेट नॉट प्लेड, ये नफी और सवालिया हो जाएगा। और इसी तरह अगर वाई वैन वगैरह शुरू में इस्तेमाल हो जाए, वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड। तो ये आगे मैं तरीके लिखता हूं, आप नोट कर लें। प्रेजेंट डेफिनेट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस, इसको बनाने का तरीका है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जांपल मैं जुबानी बोलता हूं जी, क्रिकेट सॉरी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिकेट खेली जा चुकी है, क्रिकेट हैज बीन प्लेड। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिकेट खेली गई, क्रिकेट वाज प्लेड। यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मैंने पैसिव वॉइस नहीं लिखा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस इंग्लिश पीपल जो है ना वो नहीं बनाते, तो इसलिए हम भी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। इसी तरह फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। आगे है जी पास्ट कंटीन्यूअस, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिकेट खेली जा रही थी, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। पास्ट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिकेट पहले ही खेली जा चुकी थी, क्रिकेट हैड ऑलरेडी बीन प्लेड। फ्यूचर इंडेफिनिट, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ। क्रिकेट विल बी प्लेड। फ्यूचर परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस will shall plus have plus been प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिकेट खेली जा चुकी होगी, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड। इसके अलावा ऐसे फिक्रे जिनमें हेल्पिंग वर्ब जैसे कि शुड वुड है, कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू, इनके साथ आपने बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिकेट शुड बी प्लेड। सो मुख्तसर से लेक्चर में ये मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम पैसिव वॉइस जो हैं वो सिखा दिए जाएं। आप अगर इनको अच्छी तरह से याद करेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करके जो है ना वो मुझे अगर आप भेजेंगे तो मैं चेक करके आपको दूंगा। और याद रखें, ग्रामर के रूल्स तब तक याद नहीं रहते जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कम अज कम 1 हफ्ते से 2 हफ्ता लाजमन करें। इंशाल्लाह फिर ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।